तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने दानियल के आखिरी बाब का मुताला मुकम्मल किया, जो पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर में से एक है, और आज की किस्त में हम दानियल की किताब में मसीह के हवाले से बात करेंगे। क्या मसीह की ज़ात के मुतल्लिक हवाला जात दानियल की किताब में मौजूद हैं? हमारा आज का यही मौजू है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदाउन के फजल से हमने पिछली किस्त में दानियल की किताब का मुताला मुकम्मल किया, लेकिन हम फिर से तमाम अबवाब पर नजरसानी करना चाहेंगे ताकि हम उनमें मसीह की ज़ात के मुतल्लिक हवालाजात को देख सकें। एक सादा सा सवाल है कि हम दानियल की किताब में मसीह को कहाँ देख सकते हैं? क्या मसीह के मुतल्लिक कोई हवालाजात मौजूद हैं? ना सिर्फ दानियल की किताब बल्कि पूरे अहद नामे में। दर हकीकत बाइबल की हैरत अंगेज बात यह है कि ये शुरू से लेकर आखिर तक मसीह की बात करती है। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा के 19वें बाब में फरिश्ता यूहन्ना से कहता है, खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। और मसीह ने मूसा के मुतल्लिक कहा, उसकी मुराद मूसा की 5 किताबों से है, क्योंकि उसमें मेरी बाबत लिखा है। और मूसा की 5 किताबों में मसीह की बात की गई है। और ज़बूर 40 में हम पढ़ते हैं कि किताब की तोमार में मेरी बाबत लिखा है। और जब मसीह मुर्दों में से जी उठा और अमूस की राह पर 2 शागिर्दों से जा मिला, ये लूका के 24वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है। और फिर मूसा और तमाम अंबियाओं से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उसको समझा दें। और इसीलिए दानियल की किताब में मसीह को पाना हमारे लिए अचंभे की बात नहीं, क्योंकि पूरे कलाम में वही तो है। सही। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि बिलखसूस इस किताब में हमें मसीह के मुतल्लिक जो हवाले मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। और मैं कहूँगा कि मसीह के मुतल्लिक दानियल की किताब में इन तमाम हवाला जात को पेश करना अच्छी बात है, जो कि बिलखसूस दानियल की किताब में ही मिलते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि मसीह का सारा कलाम ही मसीह के हवालों से पुर है। सही। भाई यूसुफ, शुरुआत में दानियल की किताब में मसीह के मुतल्लिक हवाला जात के बारे में कुछ बताएं। पहले उनका तस्करा एक साथ, फिर एक एक करके उन पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले वो दूसरे बाब में उस पत्थर की बात करता है जो हाथ लगाए बगैर काटा गया, जो कि मसीह है। ये पत्थर अजीम पहाड़ बना और जिससे सारी दुनिया मामूर हो गई। तीसरा बाब उस चौथे शख्स की बात करता है जो आग की भट्टी में सदरक, मीसक और अबद नजूक के साथ आग में उतरा। और ये बाब कहता है कि उस चौथे शख्स की सूरत आलाजादों की सी थी, और ये खुद नबूकदनजर का कहना था जी। और छठे बाब में हम एक खूबसूरत और हैरत अंगेज मंजर को देखते हैं। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन ये पूरा बाब मसीह की हैरत अंगेज मौत और कब्र में उतरने और उस पर पत्थर से मोहर करने की कासी करता है। और फिर तीसरे दिन उसके मुर्दों में से जी उठने की भी। और फिर 7वें बाब में हम इब्ने आदम के हवाले से कुछ अल्फाज देखते हैं। वो कौमों के बादशाहों को हैवान के तौर पर देखता है, और ये बिल्कुल सही है।
اور پھر وہ مسیح کو حیوان نہیں کہتا بلکہ ابن آدم کہتا ہے، جو آسمان کے بادلوں پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اور ویسے یہ وہ آیت ہے جو مسیح نے شریر کائفہ کو جواب دیتے ہوئے حوالہ کی، اور کائفہ نے اسی کے مطابق مسیح کو مصلوب کرنے کا فرمان جاری کیا۔ یہ مسیح کی پیشی پر ہوا۔ اس کی پیشی پر 8ویں باب میں ہم مسیح کے متعلق خوبصورت باتیں دیکھتے ہیں۔ اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا، اور یہ دانیل کے علاوہ اور کہیں نہیں لکھی گئی۔ اور 9ویں باب میں ہم مسیح کے 69 ہفتوں کے بعد کاٹ جانے کے متعلق پڑھتے ہیں۔ مسیح کاٹا گیا، لیکن اپنے واسطے نہیں، یعنی کہ مسیح کی مصلوبیت۔ یہ باب تاریخ واضح کرتا ہے، اور ہمیں کلام میں کہیں مسیح کی مصلوبیت کی تاریخ نہیں ملتی سوائے دانیل 9ویں باب کے۔ 10ویں باب میں ہم ایک شخص کے متعلق پڑھتے ہیں جو کتانی لباس پہنے ہے، جی، جو کہ مسیح کا عکس ہے، اور 12ویں باب میں اس کو دہرایا گیا ہے۔ اور 11ویں باب میں ہم ایک بات پڑھتے ہیں جو کہ دانیل ہی کا خلاصہ ہے، جو صرف دانیل میں ہے۔ مسیح کو عورتوں کا مرغوب کہا گیا ہے، یعنی کہ میں کہوں گا کہ ہر عورت مسیح یسوع ناصری کی ماں بننے کی خواہش مند تھی۔ اور 9واں باب بھی مسیح کے بادشاہ ہونے کی بات کرتا ہے، اسے ممسو بادشاہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے صحیح۔ بھائی یوسف، میں دوسرے باب سے شروعات کر کے ایک ایک پر آؤں گا، جہاں مسیح کو وہ پتھر کہا گیا جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور اس مورت سے جا ٹکرایا۔ بائبل کے اس حوالے کے متعلق بتائیں جو یہ بیان کرتا ہے، اور اس کی تفسیر کیجیے۔ اگر ہم دوسرے باب کی 34ویں آیت پر جائیں، جبکہ دانیل نبوکت نظر کو خواب اور اس کی تعبیر بتا رہا ہے، تو اس نے اسے کہا تو دیکھتا رہ، یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، پھر وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا اور ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی واضح کیا کہ یہ مورت 4 غیر قوموں کے دور کو پیش کرتی ہے۔ کسدیوں کی سلطنت، سونے کا سر جو کہ نبوکت نظر ہے، یہ 4 عالمی سلطنتوں کی بات کرتا ہے جن کا اختتام رومی سلطنت پر آ کر ہوا۔ لیکن ایک 5ویں سلطنت بھی ہوگی جو کہ ابن آدم ایمینول کی سلطنت ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کو پتھر کہا گیا جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا، اور میں کہوں گا کہ یہ اس کی الہی پہچان اور الہی منبع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ وہ فطری یا انسانی مداخلت کے بغیر انسانی پیدا مداخلت ہوا۔ کے بغیر۔ انسانی مداخلت کے بغیر کواری حاملہ کیسے ہو سکتی ہے خدا کے بغیر؟ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ موضوع نہ ہوتا کہ عام انسان اگر خداوند کے آنے کا سبب بنتا، کیا کوئی ہمارے جیسا خدا کو آسمان سے اتار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سو خداوند آیا، وہ انسانی مداخلت کے بغیر آیا، اور اس کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور وہ پتھر جب دوبارہ آئے گا اور سلطنت کرے گا تو اس مورت پر گرے گا، جبکہ سب قومیں مسلسل تقریباً 2500 برس تک صرف اور صرف میں کہوں گا کہ ناکام ہوتی رہیں گی۔ انسان ناکام ہوا، لیکن مسیح آ کر سلطنت کرے گا، جس سے ساری دنیا معمور ہو جائے گی، اور وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ سو وہ پتھر ایک اشارہ ہے مسیح کی طرف جو آئے گا، اور پتھر کی طرح غیر قوموں کے دور پر گرے گا اور اس کا خاتمہ کرے گا، اور ساری زمین پر عظیم بادشاہ ہوگا۔ صحیح۔ بائبل میں اور کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو پتھر سے تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ ہم اس پر بات چیت کر رہے ہیں، تو مسیح کو بائبل میں اور کہاں پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پرانے عہد نامے میں مسیح کو 7 مرتبہ پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پہلی مرتبہ پیدائش 49 میں جب یعقوب نے یوسف سے کہا، اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی، وہیں سے وہ چوپان اٹھے گا جو اسرائیل کی چٹان ہوگا۔ دوسری مرتبہ زبور 118 میں جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا۔ یسایہ 8 اور یسایہ 28 یہ کہتے ہیں کہ مسیح رد کیا گیا پتھر ہے۔ اب تک 4 حوالہ جات ہوئے ہیں۔ دانیل کے دوسرے باب میں 5ویں بار، اور پھر زکریا کے تیسرے باب میں مسیح وہ چٹان ہے جس کی 7 آنکھیں ہیں، اور پھر 7ویں مرتبہ زکریا کے چوتھے باب میں۔ سو پرانے عہد نامے میں 7 حوالہ جات موجود ہیں جہاں مسیح کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سو یہودی قوم کے لیے وہ رد کیا ہوا پتھر ہے، اور ٹھوکر کھلانے کا پتھر ہے۔ کلیسیا کے لیے وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ مستقبل کی قوموں کے لیے وہ قوموں کا منصف ہے جو غیر قوموں کے دور کا خاتمہ کرنے والا پتھر ہے۔ لہٰذا ماضی میں مسیح ٹھوکر کھلانے کا پتھر تھا جبکہ وہ حلیمی کے ساتھ آیا۔ اب جبکہ خدا نے اسے کھڑا کیا، وہ کلیسیا کے لیے کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور مستقبل میں وہ مورت کو زیر زیر کرے گا اور ساری زمین پر عظیم بادشاہ ہوگا۔ جی، یہ دوسرے باب میں اس کی طرف پہلا اشارہ ہے جہاں اسے پتھر کہا گیا،
और जब हम तीसरे बाब पर जाते हैं, आपने बताया कि उसे खुदा का बेटा कहा गया और चौथे की सूरत इलाजादों की सी थी। आग की जलती भट्टी वाले वाक़े में मुझे इस वाक़े के मुतालिक बताया कि किस तरह मसीह इस मंजर में जाहिर हुआ। इस वाक़े में नबूकदनज़र ने एक शबी या मूरत बनाई, लेकिन उसका सर सोने का या पांव मट्टी के ना थे, वो सारी ही सोने की थी। वो 60 हाथ ऊंची और 60 हाथ चौड़ी थी। 60 हाथ का मतलब है 30 मीटर, और जरा तसव्वुर करें कि 30 मीटर का एक सुनहरी बुत। ये हैरत अंगेज बात है। वो मजहब को मुत्तहिद करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मजहब लोगों को तकसीम करता है। वो नहीं चाहता था कि एक ही मजहब हो और सब उस मूरत की इबादत करें। और यकीनन जो ईमानदार थे उन्होंने सजदा करने से इनकार किया, क्योंकि वो नहीं मानते थे। और लिखा है, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तो उनके आगे सजदा ना इबादत करना। ईमानदारों ने सजदा करने से इनकार किया। फिर नबूकदनज़र गजबनाक हुआ और हुक्म दिया कि भट्टी की आग को मामूल से 7 गुना तक बढ़ा दिया जाए और उन्हें उसी भट्टी में डाल दिया जाए। लेकिन नबूकदनज़र हैरत ज़दा हुआ और उठा जब उसने देखा कि उस भट्टी में 3 नहीं बल्कि वहां पर कोई चौथा भी है, और वो उसमें सही सलामत चल रहे हैं, और चौथे की सूरत आलाजादों की सी है। और इन लोगों ने, जैसा कि इब्रानियों के खत में लिखा है, आग की तेजी को बोझाया, यानी कि आग ने उन्हें ना जलाया। आपका मतलब उन 3 लोग सदर, मिसक और अबद नजू। लेकिन ये यहीं तक ना रहा। मेरा मतलब है कि क्या उन्होंने आग के बेजरर होने का ही तजर्बा किया, बल्कि वो एक ऐसी बात से लुत्फ अंदोज हुए जो आग की भट्टी में उतरने से पहले भी ना हुए थे। मतलब कि अगर खुदावंद किसी ईमानदार को किसी आजमाइश या मुश्किल से गुजरने देता है तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि जब तू सैलाब में से गुजरे तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों में से गुजरेगा वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तुझे आंच ना लगेगी, शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि तू मेरी नजर में बेशकीमत है। नाज़रीन की हौसला अफजाई के लिए, जो हो सकता है बीमारी की, मुसीबत की या दुख की भट्टी से गुजर रहे हैं, मैंने एक बार एक कॉल पढ़ा कि जब उन 3 को आग की भट्टी में डाला गया तो एक चौथा उनके हमरा था। जब वो बाहर आए तो 3 थे, क्योंकि चौथा उस भट्टी में रहा ताकि मजीद जो उनके बाद उस आग की भट्टी में आने वाले हैं। बहुत खूब, ठीक है। आइए छठे बाब की तरफ चलते हैं। आपने कहा कि यह मसीह की तरफ इशारा करता है। छठे बाब में मसीह की तरफ क्या इशारा किया गया है? दर हकीकत वो इशारा नहीं है। दर हकीकत छठे बाब की मुकम्मल कहानी मसीह के साथ पेश आने वाले वाकयात का एक अक्स है। बिल्कुल जैसे यूसुफ का वाकया है, उसमें वाज़े तौर पर इशारा नहीं है, लेकिन ये वाज़े है कि मुकम्मल वाकया यही बयान करता है कि बादशाह मसीह के साथ असल में क्या होगा। और यही फरमान छठे बाब में जारी हुआ कि कोई दारा के सिवा किसी माबूद के आगे दुआ ना करे, और दानियल ने इसका इनकार किया और दुआ करता रहा, और शरीर लोग जो दानियल के खिलाफ कोई बात चाहते थे उन्हें कोई बात ना मिल सकी सिवाय खुदा की शरीयत के। उन्होंने जाल बिछाया और दारा ने बिना सोचे समझे इस फरमान पर दस्तखत कर दिए, और दारा बादशाह को अफसोस के साथ ईमानदार दानियल को शेरों की मांद में डालना पड़ा। यकीनन उसे तवक्को थी कि शेरों की मांद में जाते ही दानियल खत्म हो जाएगा, और वो अफसुर्दा था और उसने सारी रात फाका किया और उसके आगे किसी साजंदे को ना लाया गया। और सुबह सवेरे ही वो शेरों की मांद पर गया और गजबनाक आवाज में पुकार कर कहा, आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ा ले? उसने जवाब दिया कि मेरे खुदा ने फरिश्ते को भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिया। मैं इसमें मसीह के खिलाफ साजिश का अक्स देखता हूँ। उन्होंने उसमें कुछ ना पाया, लेकिन मौत की सजा सुना दी और उसे कब्र में रखा गया और उस पर पत्थर से मोहर कर दी, दानियल की तरह। दोनों मरियम दुख में थीं। वो सुबह सवेरे उठकर कब्र पर गईं कि उसे मातर करें, लेकिन मसीह कब्र से जी उठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियल उस मान से निकल आया। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। आखिर ज़माने के मुतल्लिक आपके जो भी अकायद हैं, सब मसीही ईमान रखते हैं कि मसीह जल्द आने वाला है, और जब वो आएगा वो अपने उन अजीज़ों को इनाम देगा जिन्होंने उसे बगैर देखे ईमान से कबूल किया, और उनकी अदालत करेगा जिन्होंने उसका इनकार किया और उसे बतौर शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम ना किया। ये सच्चाई तमाम मसीही मानते हैं और इसे रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुदा के कलाम में बेहद वाज़ेह है। लिहाजा मेरे दोस्त,
हमें जल्द अज जल्द मसीह से मुलाकात के लिए तैयार होने की ज़रूरत है और बेहतरीन तैयारी उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा और सबका खुदावंद कबूल करना है। और जो ईमानदार मसीह को अपनी ज़िंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुका है और उसे यकीन है कि वो आसमान पर जाएगा और वो उसकी आमद और उससे मिलने का मुंतज़िर है, उसे पाकीज़गी के साथ मसीह के लौटने का इंतज़ार करना है ताकि वो उससे मिलने पर शर्मिंदा ना हो। 7:13 में लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल आयाम तक पहुँचा, वो उसे उसके हजूर लाए। बताइए कि इब्ने आदम के लक़ब का खुदावंद यीशु मसीह और आसमान के बादलों से क्या ताल्लुक है? भाई यूसुफ, इब्ने आदम के लक़ब का खुदावंद यीशु और आसमान के बादलों से क्या ताल्लुक है? पुराने अहदनामे में इब्ने आदम 2 मरतबा के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देता, ज़बूर 8 में और दानियल के 7वें बाब में। लेकिन अहद जदीद में हम ये अल्फाज बहुत बार देखते हैं। तकरीबन 84 मरतबा मसीह को इब्ने आदम कहा गया अहद जदीद में, और आखिरी मरतबा मुकाशफा 14:14 में। और मुकाशफा के 14वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर आदम ज़ात की मानंद कोई बैठा है। सो इब्ने आदम मसीह है जो हलीम होकर आया और उसकी तहकीर की गई और उसको रद्द किया गया, और वो फिर आसमान के बादलों पर कुदरत और जलाल के साथ आएगा और मुनसिफ होकर आएगा, और वो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया है। वो बतौर इब्ने आदम दुनिया में अदालत करने को आएगा, और दानियल 7 में इब्ने आदम के मुतालिक बताया गया है जो अपनी सल्तनत कायम करने को आएगा। और ज़बूर 8 में हम देखते हैं कि दुनिया की हर शय इब्ने आदम के ताबे है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियां भी इब्ने आदम के ताबे हैं। और हमने मसीह की पहली आमद पर इसका एक नमूना मत्ती के 17वें बाब में देखा, जब उसने पतरस से कहा, समंदर पर जाकर कांटा डाल, जब मछली पकड़े तो उसके मुंह खोलने पर अंदर से पैसे मिलेंगे जो उसे अपने और मसीह के वास्ते देने हैं। सो जो कुछ मसीह की बादशाही में होगा ये उसका एक अक्स है, ना सिर्फ इंसान बल्कि मैदान के जानवर और समंदर की मछलियां भी। ये 8वें ज़बूर से मुताबिकत रखता है। सही। क्योंकि हमने इब्ने आदम की बात छेड़ी है, हम उसके इब्ने आदम के लक़ब और इब्ने दाऊद के लक़ब और खुदा के बेटे के लक़ब के दरमियान फ़र्क जानना चाहते हैं। ये तमाम लक़बात किन किन एतबार से हैं? इब्ने आदम, इब्ने दाऊद और खुदा का बेटा। आप चौथा लक़ब यानी कि इब्ने आदम भी शामिल कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि मसीह इब्ने आदम है, और ये हम मत्ती की अंजील में देखते हैं जो उसके यहूदी होने के एतबार से है। इब्ने अब्राहम हम मरकज़ में देखते हैं जो तमाम इंसानों से ताल्लुक़ के एतबार से है, और इब्ने आदम उसके तख्लीक के ताल्लुक़ के एतबार से है। वो तमाम दुनिया का बादशाह है और इलाही एतबार से खुदा का बेटा है, जैसा कि हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं और लूका में इब्ने आदम के तौर पर। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। आपने दानियल के 8वें बाब की तरफ इशारा किया कि इसमें मसीह के ममसू फरमा रवा होने की तरफ इशारा किया गया है। क्या आप इसे दोहराएंगे? ये इशारा 25वीं आयत में है, जबकि शुमाल के बादशाह की बात की जा रही है जिसे छोटा सिंह कहा गया है, और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ से खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घुमंड करेगा, और सुलह के वक्त में बहुतेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा। इसका मतलब है कि शुमाल का बादशाह तोड़ा जाएगा, उसे कोई इंसान ना मारेगा बल्कि वो इसके बगैर ही मरेगा, यानी कि इलाही इंसाफ के तहत ऐसा होगा। और हम यसाया की किताब से ये समझते हैं कि उसे जिंदा पकड़ा जाएगा और वो अबदी आग की झील में डाला जाएगा, जहां झूठा नबी हैवान भी होगा, शैतान जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। शुक्रिया। जब हम 9वें बाब पर जाते हैं और 70 हफ्तों की नबूवत को देखते हैं जो 20वीं आयत से शुरू होती है, तो 25वीं आयत में लिखा है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। उसने मसीह को ममसू फरमा रवा कहा। आप इस प्यार भरे खिताब में क्या देखते हैं? मैं देखता हूं मसीह बादशाह है, और मैं इसका मुआवजा इससे करना चाहूंगा कि बादशाह आएगा जिसके लोग, वो आयत जो फौरन इसके बाद आती है, लिखा है वो बादशाह आता है जिसके लोग 26वीं आयत में लिखा है। सो ममसू फरमा रवा को सही किया गया है जो कि मसीह के बादशाह होने की बात करता है। लेकिन ये बेचारा जिसके बारे में लोग कहेंगे कि हैवान की मानंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, वो सिर्फ एक फरमा रवा है और एक कलील मुद्दत तक हुकूमत करेगा, यानी कि 350 बरस तक।
और एक भयानक अंजाम को देखेगा जिसके साथ असूरी और झूठा नबी भी होंगे। आपका इशारा यूरोपीय रहनुमा की तरफ है जो आखिरी हफ्ते के दरमियान जाहिर होगा, दानियल के 70 हफ्तों के आखिरी हफ्ते में। बिल्कुल सही। मसीह ही वो बादशाह है जिसकी बादशाही है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। वही है जिसकी सल्तनत होगी और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। लेकिन एक हैवान समंदर से निकल कर आएगा जो कि यूरोपियन रहनुमा है, और मैं कहूँगा कि वो एक कलील अरसा के लिए हुकूमत करेगा और उसका दौरे हुकूमत बहुत बुरा होगा। हमारे पास इशारा है कि मसीह बादशाहों का बादशाह है, और इसके बाद फिर वो 26वीं आयत में और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूख कत्ल किया जाएगा। मसीह के मुतल्लिक एक और इशारा है, लेकिन वो उसकी मसलूबियत के मुतल्लिक है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मीका 5 जैसी नबूवतें हैं जो बताती हैं मसीह कहाँ पैदा होगा। जी। और यसाया 7वें बाब की 14वीं आयत में बताया गया है कि मसीह कहाँ पैदा होगा, और यहाँ हम हैरत अंगेज दुरुस्ती से देखते हैं मसीह को कहाँ मसलूब किया जाएगा। हमने पहले कहा कि सर रॉबर्ट एंडर्स ने एक जबरदस्त किताब लिखी, द कमिंग प्रिंस, और उसने 445 कबलस मसीह में यरूशलेम की बहाली के फरमान जारी होने से लेकर मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने का हिसाब किया, जो कि 69 ज़रब 7 यानी कि 483 साल हैं। मसीही वो मुनफरिद शख्सियत है जिसका तस्करा पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतों में है, गोया वो उसके मुकर्रर होने की दलील हैं। इशारे और नबूतें और शहादतें हैं जो उसका हवाला उसकी आमद से कबल पेश करती हैं, और इससे साबित होता है कि मसीही पुराने अहदनामे का मौजू है। अगर कोई दूसरा किसी भी जगह से आकर दावा करे कि वो खुदा की तरफ से और उसके मुतल्लिक कबल से कोई नबूवत ना हो या शहादत ना हो तो वो काबिल भरोसा नहीं है। अब हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। 10वें बाब की 5वीं आयत में एक शख्स कतानी लिबास पहने है, लेकिन जिन बातों का तस्करा किया गया है उनका इतलाक आम इंसान पर नहीं किया जा सकता। ये शख्स कौन है? 5वीं आयत में जो बातें महीन लिबास पहने शख्स के मुतल्लिक हैं वो किसी मामूली इंसान के लिए नहीं हो सकती। इसके मुतल्लिक मजीद बताएं। हमें यहाँ पर बताया गया है कि वो केतानी लिबास पहने है और वो मसीह का अक्स है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। जब वो अदालत करेगा वो सदाकत से दुनिया की अदालत करेगा, क्योंकि कतान सदाकत को पेश करता है। सही। ये बाब हमें बताता है कि उसकी आंखें आतशी चिरागों की मानिंद हैं। मुकाशफा एक में हमें बताया गया है कि मसीह का चेहरा आफताब की मानिंद है जी। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं। ये कौन है जिसकी आंखें आतशी चिरागों की मानिंद हैं? मुकाशफा एक में ये मसीह के लिए कहा गया है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं, और फिर लिखा है उसके बाजू और पांव रंग में चमकते हुए पीतल के से थे। यहाँ हम पढ़ते हैं कि उसकी आवाज़ अंबुआ के शोर की मानिंद थी, और वहाँ हम पढ़ते हैं कि उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। मुकाशफा एक दानियल 10 पर रोशनी डालता है। दोनों ही इब्ने आदम की बात करते हैं, और दानियल के 12वें बाब में हम मुकाशफा 10 ही की तरह अल्फाज देखते हैं जो कि मसीह को बादशाह कहते हैं, जो कि अपने ज़हूर और तख्त पर बैठने के बाद दुनिया की अदालत करेगा। ये मसीह का मुनसिफ अक्स है। सही। अब मैं 11वें बाब की 36वीं आयत पर जाना चाहूंगा। 36वीं आयत से, और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा। यहाँ बादशाह से मुराद झूठा नबी है। 2 किरदारों में से एक जो कि कलीसा के उठाए जाने के बाद जाहिर होगा, और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और तकब्बुर करेगा और सब माबूदों से बड़ा बनेगा और इल्हू के इलाह के खिलाफ बहुत सी हैरतंगेज बातें कहेगा और इकबालमंद होगा, यहाँ तक कि कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाक़े होगा। वो अपने बाप दादा के माबूदों की परवाह न करेगा और ना औरतों की मरगूबा को और ना किसी और माबूद को मानेगा। औरतों में मरगूब होने से क्या मुराद है? ये बात मसीह की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इसराइल की हर दीनदार औरत की ये ख्वाहिश थी कि वो मसीह को जन्म दे। और हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ये वो मुबारक औरत थी जिसे ये शर्फ हासिल हुआ था, जबकि मसीह उसके पेट में पड़ा और उसने जब्राइल फरिश्ते से लूका के पहले बाब में ये खुशखबरी पाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। 12 अबवाब पर नजरसानी करना बहुत ही फायदेमंद रहा, जबकि हमने किताब के तमाम अबवाब में मसीह को देखा। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ مسیح دانیل کے تمام ابواب میں موجود ہے، بلکہ تمام پرانا عہد نامہ مسیح کی ذات اقدس کی بات کرتا ہے، جیسے کہ دوسرے باب میں مسیح کو پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کس طرح یہ مثال مسیح سے متعلق ہے؟ ہم نے جانا کہ دوسرے باب میں مسیح کو اس پتھر کے طور پر دکھایا گیا جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر قوموں کے دور کا خاتمہ کرنے کو آیا۔ ٹھیک ہے، عہد قدیم میں اسے 7 مرتبہ پتھر سے تشبیہ دی گئی کہ وہ پتھر ہے۔ جی صحیح۔ بھائی، ٹھیک ہے۔ جی میرا آخری سوال ہے اس بات کے متعلق جو یسوع کے بارے میں 11ویں آیت میں درج ہے، عورتوں کے مرغوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس بات سے مراد یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی ہر عورت کی خواہش یہ تھی کہ مسیحا اس کے بطن سے پیدا ہو، لیکن یہ اعزاز مریم یا کنواری مریم کو حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ جی بھائی یوسف، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ جی عزیز ناظرین، ہم نے دانیل کی کتاب سے سیکھا کہ وہ یا تو نشانوں یا نبوتوں کے ذریعے مسیح کی ذات ہی کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ نہ صرف دانیل بلکہ پورا پرانا عہد نامہ مسیح کی ذات کے حوالے سے ہی ہے، بلکہ پوری بائبل ہی مسیح کی ذات کے حوالے سے ہے، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یہ مسیح کی ذات کی گواہی پیش کرتی ہے۔ جب ایک دن ہمارے درمیان آیا ایک بچے کی صورت میں کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا، زمین پر ایک غریب زندگی گزاری اور صلیب پر مرا، اور اس کی قوم نے اسے رد کیا اور اسے جو خدا کا بیٹا تھا مار ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور بہت جلد وہ ایمانداروں کو لینے کے لیے آئے گا اور کلیسیا زمین پر سے اٹھا لی جائے گی، اور وہ لوٹ کر آئے گا تاکہ اپنی بادشاہی قائم کرے۔ جب وہ پہلی بار ہمارے درمیان آیا، وہ پتھر بن کر آیا، وہ پتھر جو ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، یعنی کہ وہ کسی انسانی مداخلت کے بغیر پیدا ہوا۔ وہ یہودیوں کے واسطے ٹھوکر کھلانے کا پتھر تھا۔ انہوں نے اس کا احترام نہ کیا، اور وہ پتھر تھا جسے معماروں نے رد کیا، لیکن وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور ایک روز یہ رد کیا ہوا پتھر جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا غیر قوموں کے دور کا خاتمہ کرنے کو آئے گا، اور دنیا کی حکومتوں کو مٹا کر زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا، اور خداوند ساری دنیا کا عظیم بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ مسیح کو اپنا حصہ جانتے ہیں تو آپ اس چٹان میں محفوظ کیے جائیں گے، لیکن اگر آپ مسیح کو رد کرتے ہیں تو آپ ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ کر پائیں گے، جبکہ ہمیں اس کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ مسیح آپ کو موقع دے رہا ہے کہ فضل کے دور میں اس کے فضل کو قبول کیجیے، اس سے پہلے کہ فضل کا دروازہ بند ہو جائے۔ آنے والی قسط میں جو دانیل کی آخری قسط ہے، خداوند کے فضل سے ہم ان جھوٹے الزامات پر بات کریں گے جو دانیل کی کتاب پر لگائے جاتے ہیں، اور تمام شکوک پر بات کریں گے، اور مزید ہم ان تمام الزامات کا جواب دیں گے جو اس عظیم کتاب پر لگائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔